हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो हमने इससे पहले कुछ इसके टॉपिक करे थे, उसके जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको आज हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उनके आगे के टॉपिक्स करेंगे, लाइक नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, आई होप आपको याद होगा, मंडल कमीशन, इन सब के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लासेस थी उनमें बताया था। आज हम उससे आगे के जितने भी टॉपिक है उनको क्लियर करेंगे कि उसके जो नीड क्या है, ओके, इंस्टीट्यूशन की हमें ज़रूरत ही क्या है, नीड क्यों पड़ती है इंस्टीट्यूशन की। तो इस टाइप के सारे टॉपिक अब हम इसमें क्लियर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड क्या, क्यों पड़ती है, जरूरत क्यों पड़ती है हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। लाइक मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास में कुछ मेजर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं। मेजर कौन कौन से होते हैं, लाइक आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हमारे बहुत ही मेजर इंस्टीट्यूशन है जो हमारी हेल्प करते हैं हम आगे की प्रोसेस में, गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं लॉज को मेक करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में। इसलिए हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लाइक गवर्निंग कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज, एग्जाम्पल लाइक सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ। These activities are performed by various institution। अब हम ये समझेंगे कि इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, क्यों हमें इनकी जरूरत पड़ती है। गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज, लाइक सोचो कि हमारी जो ये कंट्री है इसको गवर्न कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है। जब गवर्नमेंट इसको गवर्न करके, सपोज एक अकेला पर्सन के पूरी कंट्री को हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक अकेला पर्सन पूरी कंट्री को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस कंट्री में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वेरियस एक्टिविटीज। ओके, हमारे पास में वेरियस एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। उन एक्टिविटीज को करने के लिए हमें जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है उनकी जरूरत पड़ती है। लाइक आरबीआई भी एक इंस्टीट्यूशन है, प्रेसिडेंट हाउस या प्रेसिडेंट खुद में ही एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, तो बहुत सारी हमारी जो गवर्निंग कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज, बहुत हमारी कंट्री में बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, लाइक जैसे सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ। इन सब को फुलफिल करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। इनके जो इनका वर्क है वो कैसे किया जाए, इन पे जो लॉज है कैसे बनाए जाए, कैसे मेक किए जाए। सिक्योरिटी है, अगर किसी पर्सन को कंट्री में रहने के बाद सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उसके लिए कोई लॉ नहीं होगा, तो कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में क्यों रहना चाहेगा, नहीं रहना चाहेगा। तो इसीलिए सिक्योरिटी पर भी लॉ बनाना बहुत जरूरी है। हमारी आर्मी फोर्स है, क्या करते हैं, हमें सिक्योर करती है, वो खुद में भी एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत ब्रॉड लेवल को उन्होंने हैंडल कर रखा है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पर्सन के लिए एजुकेटेड होना। हेल्थ भी बहुत जरूरी है। तो इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स है या फिर जितने भी पॉइंट्स है, इनको कौन गवर्न करेगा, कौन इनके लिए लॉ बनाएगा। अगर कभी सोचा कि अगर विदाउट गवर्नमेंट, कंट्री में गवर्नमेंट ही ना हो, तो कौन लॉ मेक करेगा। लोग किसी की बात को ही क्यों सुनेंगे, कोई नहीं सुनना चाहिए किसी की बात को। अगर सोचो आप लोग फ्रेंड हो, अगर आपके ग्रुप में 4 लोग हैं, तो आप एक दूसरे की बात क्यों मानोगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होगी। किसी को कुछ ठीक लगेगा, किसी सामने वाले को कुछ और ठीक लगेगा। इसलिए किसी भी पर्टिकुलर एक चीज पर कोई लॉ मेक नहीं हो सकता। इसलिए हमारी गवर्नमेंट बनाई जाती है, एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, इसलिए कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं कि उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो भी लॉ बन रहा है वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे हमें आकर। इस टाइप की एक्टिविटी पॉइंट्स होते हैं। सिक्योरिटी हो गई, इस पे लॉ बनाना, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इस टाइप के सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें लॉ बनाना होता है।
These activities are performed by various institution. और इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है इनको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है वो हैंडल करते हैं. लाइक सिक्योरिटी है, तो अब सपोज दो ग्रुप बनाए हमने, एक सिक्योरिटी एक एजुकेशन. अब क्या किसी एक पर्सन को दोनों काम थोड़ी सौंप देंगे कि आप एक पर्सन हो, आपको सिक्योरिटी के लिए भी, सिक्योरिटी को भी हैंडल करना है और आपको एजुकेशन सेक्टर भी हैंडल करना है. नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा. किसी एक पर्सन को हम दो वर्क नहीं दे सकते. पर्टिकुलर अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे. पर्टिकुलर एक ग्रुप को ही दिया जाएगा कि आपको क्या संभालना है, आपको हैंडल करना है सिक्योरिटी. दूसरे को हम देंगे आपको हैंडल करना है एजुकेशन. लाइक जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर. तो अब ये थोड़ी है कि एक ही मिनिस्टर को सारे काम दे दिए, चलो आपको ही करना है. हेल्थ से रिलेटेड भी, एजुकेशन से रिलेटेड भी, सिक्योरिटी से भी रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सारे एक कोई शब्द नहीं, सारे मिनिस्टर्स अलग होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग बनाया जाता है. सबके इंस्टीट्यूशन अलग अलग होते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइक सम इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू मेक लॉज. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो यहाँ हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे. सम इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू मेक लॉज. कुछ हमारे पास में ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मेक लॉज, लॉ मेक करते हैं. और जो लॉ मेक करते हैं वो कहाँ होते हैं, पार्लियामेंट में. जितने भी लॉ हमारे बनाए जाते हैं कहाँ बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बनाए जाते हैं. पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. वो सब डिस्कस करते हैं और उसको डिस्कस करने के बाद में किसी भी लॉ को बनाया जाता है. नेक्स्ट है हमारा सम इंस्टीट्यूशन टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट दैम. इम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है एग्जीक्यूट करना. देखो लॉ तो हमारा भी बन गया, सपोज लॉ बन गया, अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, एग्जीक्यूट करना है. सम इंस्टीट्यूशन टेक डिसीजन. कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो क्या डिसीजन लेते हैं कि अब ये जो लॉ बना है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट करना. ओके, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, देखो लॉ मेक करने के लिए कौन आती है, पार्लियामेंट. और लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन आती है, पीएम और सिविल सर्वेंट. पीएम हो गया, सीएम हो गया, सिविल सर्वेंट हो गया, ये हमारे लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं. लॉ बनाने के लिए किसी एक पर्सन की जरूरत नहीं है, उसके लिए पूरा पार्लियामेंट आएगा. बट लॉ को जब लॉ बन जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी एक की परमिशन, जैसे पीएम है, सिविल सर्वेंट, वो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं. पीएम ने बोल दिया, वो एग्जीक्यूट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है सम इंस्टीट्यूशन वर्क टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. सिंपल, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी. लॉ था, बन गया, अब उसको लागू करवा दिया गया. अब सोसाइटी में जब वो लागू होकर आया तो जरूरी थोड़ी जो उन्होंने सोचकर बनाया हो, बिना किसी डिबेट के, बिना किसी डिस्प्यूट के वो बहुत अच्छे से चल रहा है. कुछ लोग उसको फॉलो करेंगे और कुछ लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे. अब जो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए. तो जो उसके बाद, उस लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो डिस्प्यूट्स आते हैं, जो डिस्प्यूट होता है उनको कौन सॉल्व करता है, उनको सॉल्व करने वाली होती है सुप्रीम कोर्ट. जब भी कोई लॉ निकलता है तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सिटीजन उसके फेवर में ही हो, कुछ उसके अगेंस्ट में भी जाते हैं. जब अगेंस्ट में जाते हैं तो उस पर डिस्प्यूट स्टार्ट होते हैं, डिबेट स्टार्ट होती है. देन कई बार तो क्या होता है, उस लॉ से रिलेटेड केस भी फाइल हो जाता है. तो इस चीज को कौन हैंडल करेगा, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए भी हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट. गॉट इट. नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा. वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशन. जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं ना, इनके अपने माइंड का कुछ नहीं है कि मेरे माइंड में अभी ये आया तो फटाफट से ये कर दो, सामने वाले के माइंड में जो आया वो उसको कर देगा. नहीं, जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो सारे वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूट किस में इन्वॉल्व होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस. उनके लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसके थ्रू वो वर्क करते हैं. Some of the delays and complication introduced by institution are very useful as they provide an opportunity
for a wider set of people to be consulted, improve the quality of decision. अब इसमें डीपली समझना इसको क्या कह रहा है ये. Some of the delays, मैंने कोई लॉ बनाया, मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मुझे इस पे लॉ बनाना है. ओके फाइन, अब ठीक है लॉ तो बन जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. बट पता है कि पूरी एक प्रोसेस है. पहले आपका जो लॉ है कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा. पार्लियामेंट में भी आपके पास दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा. सॉरी Okay, some of the delays and complications introduced by institution are very useful as they provide an opportunity for a wider set of people to be consulted. अब लॉ बनाने के लिए ये नहीं है कि हमारे पास नोटबुक है फटाफट से लिख दो ये लॉ बनी है, नहीं. एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है. किसी भी लॉ को बनाने के लिए फर्स्टली हमें पार्लियामेंट की जरूरत होती है. जो जिस चीज को भी लेकर हमें लॉ बनाना है प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसको पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे. पार्लियामेंट में भी आपके पास में दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा. दोनों हाउसेज में उसका एग्री होना कंपलसरी है. ऐसा नहीं है किसी एक हाउस ने उसको मान लिया और किसी एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया तो वो लॉ मेक हो जाएगा. नो, दोनों हाउस को एग्री होना, उसको मानना कंपलसरी है. अगर दोनों हाउस उस पर एग्री होते हैं देन वो कहाँ जाएगा, देन जाएगा प्रेसिडेंट के पास में. प्रेसिडेंट भी अगर उससे एग्री होगा तब कहीं जाकर वो लॉ इम्प्लीमेंट होने, मतलब ये जो लोग हैं पीएम हो गया, लाइक सिविल सर्वेंट हो गए, ये उस लॉ को पास करेंगे कि हाँ अब ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने तक की जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है. उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो उसमें जो हमारे डेज है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिले होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, कॉम्प्लिकेशन से इसको बोल सकते हैं कि किसी भी लॉ को बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है. बट ये जहाँ 1% हम इसको नेगेटिव मानते हैं वही दूसरी साइड, अदर साइड इसकी हम इसको पॉजिटिव भी मानते हैं. लाइक इंट्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशन आर वेरी यूजफुल as they provide an opportunity. ये हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है to set of people to be consulted. क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों से कंसल्ट करते हैं. जब ये लोकसभा में जाएगा, सपोज वहां 10 लोगों ने 20 लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर चीज पे डिस्कशन किया तो कुछ लोग उसकी नेगेटिव चीज भी बताएंगे और कुछ लोग उसकी पॉजिटिव चीज भी बताएंगे. तो उसका कंक्लूजन जो लास्ट में ये निकलेगा, जो उसके बेस्ट चीजें होंगी वो निकल कर आएंगी. तो उसके ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार हो जाएगी. और नेक्स्ट क्या होगा, जब वो राज्यसभा में जाएगा जो बाकी उसमें कमी रह गई वो राज्यसभा उसकी कंप्लीट कर देगा. वो उसकी जितनी भी नेगेटिविटी थी उनको सबको हटा देगा. मीन्स कहने का मतलब ये है, इट मीन्स कि जो भी रिजल्ट आया ना वो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया. तो जो लॉ बनेगा उसके ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि वो मीन्स सबके भले का ही काम करे. ओके, तो जो ये कंसल्ट किया जाता है ना, कंसल्ट करना भी बहुत अच्छी बात है. इसमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता और कोई गलत चीज निकल कर नहीं आती. जो हमारा डिसीजन होता है वो कैसा होता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन. जो भी डिसीजन हमने लिया है वो एक बेस्ट डिसीजन, बेस्ट रिजल्ट निकल कर आता है. यहाँ पर ये प्रॉफिट है कंसल्ट करने का. अगर आप सबसे बात करोगे तो आपको बेस्ट चीज, बेस्ट आइडियाज मिलेंगे. और अगर डिले है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा, इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन अप क्विकली बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रेस्ट थ्रू अ बैड डिसीजन. ये सेम लाइन यही है जो मैंने आपको बताई कि इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन. गुड डिसीजन के लिए थोड़ी तो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम लगता है और उस लंबे टाइम में जो डिस्कशन होता है उसमें टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है. टेकन अप क्विकली. अब भाई अगर वो क्विकली ले, जल्दबाजी करेंगे तब तो सिंपल सी बात है कैसा डिसीजन निकल के आएगा,
अ बैड डिसीजन। अगर वो जल्दबाजी करेंगे तो किसी भी डिसीजन को लेने में, बट हमारी गवर्नमेंट में ये नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है, बहुत डीपली आप जिसको बोलते हैं ना गहन सोच, डीपली डिस्कशन करो, देन आप बेस्ट रिजल्ट निकाल कर लाओ। You make think that one person should take all the decision. You may think that one person should take all the decision, but it is against the spirit of democracy. Suppose अगर किसी एक पर्सन के अंडर में ही ये हो, you may think that one person should now look at. You may think that one person should take all the decision. अगर हम सारी पावर किसी एक बंदे को देते कि भाई सारे डिसीजन आपको ही लेने हैं, तो क्या अच्छा डिसीजन लेगा? हो सकता है मे बी अच्छे ले ले, बट ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का बिल्कुल अगेंस्ट है। क्योंकि एक पर्सन अच्छा डिसीजन लेगा, या अगर 10-20 लोगों में बातचीत होकर, डिस्कशन निकल के, डिबेट होकर प्रॉपर जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो बेस्ट होगा। एक पर्सन कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं निकाल सकता, और ये डेमोक्रेसी का बिल्कुल अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है, लोगों का शासन, जिसमें लोग अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को चूज करते हैं। वो गवर्नमेंट को इसीलिए चूज करते हैं कि जितने भी लोग चूज होकर गए हैं ना, उन सबसे बातचीत करने के बाद रिजल्ट हमारा निकले। कोई पर्टिकुलर एक पर्सन किसी भी चीज को रूल ना बना दे। ओके, गॉट इट। तो ये है हमारा नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो फिनिश हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। अभी हमने उसमें पार्लियामेंट पढ़ा था ना, तो अगला टॉपिक ही हमारा क्या है? पार्लियामेंट। इसमें हम डीपली पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे ऊपर यही था कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करती है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? पार्लियामेंट को डीपली स्टडी करेंगे। ओके, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होता है बताओ? पार्लियामेंट का हमारी गवर्नमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी लॉ बनते हैं, जितने भी लॉ मेक किए जाते हैं, उन सारे लॉ को फर्स्टली पार्लियामेंट में ही ले जाया जाता है। रिपोर्ट तैयार कोई, सपोज मेरे माइंड में कोई डिसीजन आया, आइडिया आया, तो उस आइडिया को मैं किसी के सामने लेकर जाऊंगी ना कि भाई ये आइडिया, आपको इसको लॉ बनाना है। तो लॉ बनाने के लिए हमारे पास में एक अथॉरिटी है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। सारे डिस्कशन, सारे लॉ कहाँ तैयार किए जाते हैं? पार्लियामेंट के अंदर। जैसे पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और पार्लियामेंट कैसा इंस्टीट्यूशन है? एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। लाइक पार्लियामेंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ ओवर द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। जैसे मंडल कमीशन तो आप सभी को याद होगा। मंडल कमीशन क्या था? जिसमें 27% रिजर्वेशन चाहिए था, जिसके लिए रिकमेंड किया था। तो जो मंडल कमीशन था, उसके लिए जो रिकमेंडेशन थी वो भी कहाँ की गई थी? पार्लियामेंट के अंदर ही की गई थी। उसको एज अ लॉ जहां बनाने की बात की गई थी, क्या था वो? पार्लियामेंट था। इट मीन्स जितने भी लॉ होते हैं कहाँ मेक किए जाते हैं? पार्लियामेंट के अंदर में सारे लॉ को बनाया जाता है, मेक किया जाता है। जैसे इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। In India, such a national assembly of elected representatives is called parliament. At the state level, this is called legislature or state legislative assembly. क्या पढ़ा मैंने? कुछ आया समझ? चलो समझते हैं। ओके, मार्कर को थोड़ा सा पतला करें, बहुत मोटा सा लग रहा है। ना, कहाँ जा रहे हो? आपकी ही जरूरत है। ठीक है। इन ऑल डेमोक्रेसीज, इट मीन्स ये कह रहा है कि जितनी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, मतलब जहां जहां डेमोक्रेसी है, लाइक इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, तो ऐसी कंट्री में क्या चीजें होती है, कैसे चीजें काम करती है।
एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एक असेंबली होती है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? जिसकी क्या होती है? गवर्नमेंट होती है। जिसकी गवर्नमेंट होती है वो कौन होते हैं हमारे लिए? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, इसको आप रूलिंग गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। अब इसको रूलिंग गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। रूलिंग गवर्नमेंट वो होती है जो इस टाइम शासन में है। तो एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इनकी असेंबली होती है, एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। अब सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है? गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है जो शासन में है, जो इस टाइम रूल कर रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। वो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है। देखो इसमें तो सिंपल सी है, सेंस लगाने की जरूरत है। जो अथॉरिटी सुप्रीम है मींस रूल कर रही है कंट्री पर, सुप्रीम तो अपने आप ही हो गई ना भाई, रूलर है, शासन कर रही है, सारे पूरी कंट्री के ऊपर में शासन कर रही है, रूल कर रही है, गवर्नमेंट उसी की है, तो सुप्रीम तो अपने आप हो गई। क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगा किसकी मानेगा? सिंपल सी बात है, लॉजिक है। सुप्रीम तो अपने आप हो गई वो अथॉरिटी। बट उसको सुप्रीम बनाया किसने? सुप्रीम किसने बनाया? अब ऐसा तो नहीं मैं खुद को बोल दूं मैं तो सुप्रीम हूं, मेरी गवर्नमेंट है, कहने से ये हो थोड़ी जाएगा, कहने से नहीं होगा। उसके लिए कुछ लॉजिकल चीजें हैं। लाइक क्या लॉजिकल चीजें? ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पे वो सुप्रीम बनी है। कैसे बनी है लोगों के बिहाफ पर सुप्रीम? लोग उसको वोट देते हैं, वो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में वो विन होती है। जो भी पार्टी इलेक्शन में विन होगी, इलेक्शन में जीतेगी, वही पार्टी क्या होगी? सुप्रीम पार्टी होगी। ओके, तो किस और इलेक्शन इलेक्शन में जो वोट देते हैं कौन होते हैं? वो पीपल। मींस एक साइड से अगर देखा जाए तो लोगों ने ही उसको सुप्रीम बनाया है। अपने वोट के थ्रू उन्होंने वोट दिया कि हाँ आपको जिताना है, इसलिए उस पार्टी को वोट दिए, और तब जाकर वो पार्टी जीती, उसको सुप्रीम बनाया, सुप्रीम अथॉरिटी बनी। इसलिए बोला गया कि बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों ने उसको सुप्रीम बनाया है। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली, इंडिया के अंदर भी एक असेंबली है, उस असेंबली का क्या नाम है? नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। जो नेशनल असेंबली है उसका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड का मीनिंग पता है ना, जो इलेक्टेड देकर जाते हैं, जो इलेक्शन जीत लेते हैं, इलेक्शन में जो जीतते हैं उनको ही बोलते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो नेशनल असेंबली में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही क्या कहलाते हैं? हमारे पार्लियामेंट। लोग जिनको वोट देती है और वोट देने के बाद वो जो जीत जाते हैं उन्हीं से क्या बनती है? हमारी पार्लियामेंट बनती है। ये जो पार्लियामेंट है ये हमारी सेंट्रल है। पार्लियामेंट क्या हमारी सेंटर है, ठीक है। बट स्टेट की क्या होती है? पार्लियामेंट तो सेंटर है, स्टेट की क्या होती है? स्टेट के लिए होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर आप इसको, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं ना, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, वो भी क्या है हमारे? जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं वही क्या हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। डिबेट, डिस्कशन एंड शेप द डिस्कशन डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारी चीजें कौन करता है? गवर्नमेंट पे की जाती हैं। लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में होती है सारी चीजें, डिबेट पार्लियामेंट में, डिस्कशन भी पार्लियामेंट के अंदर ही होता है। शेप ऑफ द डिसीजन, शेप ऑफ द डिसीजन का मतलब यह है कि डिबेट होगी, डिस्कशन होगा प्रॉपर, उसके बाद जो भी चीजें निकल कर आएंगी वो है हमारी शेप ऑफ द डिसीजन, कि क्या डिसीजन निकल कर आया, किसका? ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस।
लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसा कि मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि पार्लियामेंट कैसे बनती है हमारी, प्रेसिडेंट को मिलाकर, और पार्लियामेंट में हमारे पास 2 हाउसेस भी होते हैं, हाँ 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट में हमारे पास में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और उसके साथ में हमारा जो प्रेसिडेंट है ये भी इन्वॉल्व होता है। वैसे तो प्रेसिडेंट ना ही लोकसभा का मेंबर है और ना ही राज्यसभा का मेंबर है, ये इंडिविजुअल है, बट इन तीनों को मिलाकर ही क्या बनती है हमारी पार्लियामेंट बनती है। यहाँ मैंने कुछ पार्लियामेंट कुछ कंट्री के बारे में बताया है जिनकी पार्लियामेंट के क्या नाम है और उनकी उस कंट्री का क्या नाम है। लाइक जैसे फर्स्ट है हमारा पार्लियामेंट ऑफ रसिया। रसिया की पार्लियामेंट का क्या नाम है, ड्यूमा। ये आपने पढ़ा होगा, आई थिंक रशियन चैप्टर है आपका हिस्ट्री में, उसमें पढ़ा होगा आपने पार्लियामेंट ऑफ रशिया। क्या नाम है रशिया की पार्लियामेंट का, ड्यूमा। जापान की पार्लियामेंट का क्या नाम है, नेशनल डाइट, ओके। और जर्मनी की पार्लियामेंट का क्या नाम है, रिजिस्टैग। जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है रिजिस्टैग। इंडिया का तो सबको पता ही होगा, फिर भी संसद भवन। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का क्या नाम है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली। ये हमारी पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है। तो आप एक काम करना, मुझे कमेंट में इन कंट्री के अलावा कुछ और कंट्री हैं उनकी पार्लियामेंट के नाम सेंड करना, लिखकर कमेंट करना मेरे को सारे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना। ठीक है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अब ये देखना कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। डेमोक्रेसी पीपल, इसका क्या मतलब है डेमोक्रेसी पीपल का। कुछ ऐसी कंट्री हैं जिस कंट्री में कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है। कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पर आपकी डिक्टेटरशिप होगी, कुछ ऐसी है जहां पर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, कुछ ऐसी है जहां पर मोनार्की होगी। तो इस टाइप की हमारे पास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। बट तो यहाँ क्या मतलब है, डेमोक्रेसी बेसिकली जो डिपेंड होती है प्रॉपर वो किसके ऊपर होती है, पीपल के ऊपर होती है। चलिए देखते हैं हम डेमोक्रेसी पीपल क्या होता है। डेमोक्रेसी पीपल ये कि जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी है वहां पर किसका राज होता है, पीपल का राज होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही कंट्री के अंदर में इलेक्शन होना, और जिस भी कंट्री में इलेक्शन होंगे वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाएगा, उनके लिए वोटिंग होगी। जो भी वो पब्लिक के वोट से या फिर पीपल के वोट से जो भी जीतेगा वही हमारे रूलिंग पार्टी में आएगा, वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये है हमारा डेमोक्रेसी और पीपल का मीन्स कि लोगों से ही डेमोक्रेसी है। जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ पर इलेक्शन होना कंपलसरी। अगर किसी भी ऐसी कंट्री में बोला जाए कि डेमोक्रेसी है और वहाँ पर इलेक्शन ना हो तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ इलेक्शन होंगे। ओके, ठीक है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में जो पार्लियामेंट है वो ही एक ऐसी अथॉरिटी है जो क्या काम करती है, लॉ मेक करती है। पार्लियामेंट का काम ही है क्या, फाइनल अथॉरिटी है पार्लियामेंट किसके लिए, मेकिंग लॉज, लॉ मेक करने के। ओके, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक अ न्यू वंस इन देयर प्लेस। देखो ये तो आपको पता चल गया कि पार्लियामेंट का काम क्या है, मेकिंग लॉज, लॉ मेक करना। अब जो लोग बने हुए हैं, कई बार ऐसा भी तो होता है लाइक 90s के टाइम में कोई लॉ बनाया था। जब भी हम लॉ बनाते हैं ना तो उस टाइम हमारी कंट्री की सिचुएशन क्या है उसके अराउंड में उस लॉ को बनाया जाता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है आज हमने किसी लॉ को बनाया और आने वाले 10 सालों में 20 सालों में उस लॉ की हमें जरूरत ही ना हो, तो क्या हम उसी लॉ को चलने देंगे,
नहीं, हम उस लॉ को चलने नहीं देंगे। तो हम उस लॉ को हटा के उसकी जगह नई भी तो लॉ बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमने 90s के टाइम में कोई लॉ बनाया हो, आज 23 चल रहा है, मॉडर्न टाइम आ गया, टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया उस टाइम में और आज के टाइम में। तो कि जो उस टाइम लॉ बनाया था वो आज के टाइम पे प्रॉपर सक्सेसफुल होगा? कुछ होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो लॉ हमने बना के रखा हुआ था 90s के टाइम में, उसको हम चेंज कर देंगे, उसको हम हटा देंगे। उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, मेक न्यू वंस, हम उसकी जगह पर नए लॉ बनाएंगे। ओके, ये काम भी किसका है, पार्लियामेंट का। लॉज मेक करना, लॉ को चेंज करना, उनकी जगह पर नए लॉ बनाना, ये काम भी पार्लियामेंट का ही है। पार्लियामेंट कंट्रोल्स दोज हु रन द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट उनको भी कंट्रोल रखती है जो गवर्नमेंट को रन करते हैं। क्योंकि देखो, जीतता तो एक ही पर्सन है, इलेक्शन में तो लाइक पर्सन एक ही होता है, बट उसके जो साथ में होते हैं, उसकी जो असेंबली होती है जिसको हम पॉलिटिकल बोलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। जीतता तो एक ही है, बट काम तो सारे मिलकर करते हैं। जो भी जैसे उनकी पार्टी होती है, अब कोई हमारे अभी की जो रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। और बीजेपी की गवर्नमेंट में हमारे पास जो मेन लीडर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएम, कौन है वो, मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो क्या सिर्फ एक पर्सन का डिसीजन बहुत रहेगा कि जिस पे उन्होंने डिसीजन ले लिया इनफ है, उसके उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता? ऐसा तो कोई भी पर्सन अपनी मनमर्जी चला लेगा। जो भी लीडरशिप में आएगा वो अपनी मनमर्जी चलाएगा, और मनमर्जी चलाएगा तो डेमोक्रेसी कहाँ रही नहीं, डेमोक्रेसी में मनमर्जी चल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर यही बात वो बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट उनको भी कंट्रोल करता है जो गवर्नमेंट को रन करता है, मीन्स जो उस टाइम गवर्नमेंट में है, जिसकी सरकार है, गवर्नमेंट उसको भी कंट्रोल करेगा। कंट्रोल कैसे करता है उसको भी हम देखेंगे। ये नहीं है कि अगर आपकी सरकार है तो आप अपनी मनमर्जी चलाओगे। पार्लियामेंट के अंदर एमपी होते हैं, एमएलएज होते हैं, सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, स्टेट मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये सारे मिनिस्टर मिलकर उसको अपनी मनमर्जी चलाने नहीं देते हैं। इसीलिए किसी भी चीज पर अगर लॉ बनता है तो उस पर पहले सब डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद में उस लॉ को बनाया जाता है। द गवर्नमेंट कैन टेक decision so long as they enjoy support of the parliament. The government can take decisions so long as they enjoy support of the parliament. कैसा सपोर्ट, अभी देखते हैं कैसा सपोर्ट। हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी डिसीजन को लाने के बाद में एंजॉय सपोर्ट करती है। एंजॉय सपोर्ट कैसे करेगी, कौन सा सपोर्ट, मेजॉरिटी सपोर्ट। सपोज आपको किसी भी डिसीजन के लिए पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी को फेस करना पड़ता है। हमारी डेमोक्रेसी का मतलब ही है जिसके सबसे ज्यादा वोट वही जीतेगा। तो यहाँ पर हर जगह मेजोरिटी को फेस किया जाता है, जिसकी साइड में मेजोरिटी ऑलवेज विंस, बोलते हैं ना मेजोरिटी ऑलवेज विन। तो सेम वही चीज है, ज्यादा जिसके पास में लोग होंगे, जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होगी उसी की सरकार चलेगी। तो यहाँ पर भी यही है, मेजोरिटी सपोर्ट जिसकी साइड होगा डिसीजन उसका ही माना जाएगा। लाइक जैसे आपके 50% है टोटल, ठीक है, ये कितने हैं टोटल है, ये टोटल कितने 50% है। 50 में से एक के साइड तो 30 हो गए और दूसरे की साइड 20, किसकी चलेगी, 30 वाले की चलेगी, क्योंकि मेजोरिटी 30 में है। तो लॉ का जो डिसीजन आएगा किसका माना जाएगा, 30 का। जिससे ज्यादा लोग हैं डिसीजन हमेशा उसका माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैज। जितने भी मनी मैटर होते हैं उन सभी मनी मैटर्स को कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। कहाँ कितना पैसा जाएगा, किस चीज के लिए कितना पैसा देना है, जितना भी लेन देन है सारा लेन देन कौन कंट्रोल करके रखता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करके रखती है। पार्लियामेंट सैंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड द पब्लिक मनी, बजट अप्रूव्ड इन पार्लियामेंट।
जो पैसा गवर्नमेंट के पास में होता है वो भी पब्लिक का ही होता है और उसी को पब्लिक के लिए ही यूज किया जाता है। तो किस चीज के लिए कितना पैसा देना है, क्या बजट निकालना है, आता है ना हर साल बजट, अलग अलग स्कूल का अलग, हॉस्पिटल्स का अलग, हर चीज का अलग बजट होता है। तो उसको कौन सैंक्शन करता है? उसको सैंक्शन करने के लिए कौन है? पार्लियामेंट है। जो बजट पार्लियामेंट अप्रूव करेगी उसी के अकॉर्डिंग मिनिस्टर आगे वर्क करेंगे। ओके, तो ये पब्लिक मनी है। बजट अप्रूव कहाँ से अप्रूव होता है? पार्लियामेंट से होता है। पार्लियामेंट को पहले सैंक्शन करना पड़ता है उस बजट को, देखेगी कि हाँ इस चीज के लिए जरूरत है या नहीं है, देन उसके बाद में वो उस बजट को पास करेगी। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। ये क्यों बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट फॉर्म है डिस्कशन की? ऐसा इसलिए बोला गया कि अभी तक हम स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है, सारे डिबेट, सारे डिस्कशन, जितने भी पब्लिक इश्यूज होते हैं उन सबको कहाँ डिस्कस किया जाता है? कहाँ? हमारी पार्लियामेंट में। तो इससे सबसे हाईएस्ट फॉर्म कौन हुई? पार्लियामेंट। ठीक है, सारी पॉलिसीज, नेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनली नेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनल तो वही हो जाएंगे जो नेशनल से रिलेटेड होगी। तो नेशनल पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसी कहाँ बनाई जाती है? पार्लियामेंट में। किसी भी स्टेट के बारे में कुछ डिस्कस करना हो वो भी पार्लियामेंट में। मीन्स सारी चीजें कहाँ डिस्कस की जाती हैं? पार्लियामेंट में। तो इसलिए हाईएस्ट फॉरम पार्लियामेंट। ओके, आपको आई थिंक पार्लियामेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके जो बाकी टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।